डिटेल्ड वीकली टाइम टेबल अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जब आप इनको कवर कर लोगे तो आप यहां पर करंट अफेयर स्टार्ट कर सकते हो। ज्योग्राफी कर लोगे तो तुम्हारे कई सारे एरिया खुल जाएंगे, जैसे कि तुम्हारा एनवायरनमेंट समझ में आने लगेगा, मैपिंग समझ में आने लगेगी, डिजास्टर मैनेजमेंट समझ में आने लगेगा। एथिक्स और एसे इतना इंपॉर्टेंट है कि एवरेज 120 मार्क्स एथिक्स में आते हैं। ये दो ऐसा पेपर है जो कि वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग है। इसमें स्कोर करके लोग टॉप 50 में पहुंच जाते हैं अगर ध्यान से इसको पढ़ाई करते हैं तो। लगभग 3000 से 4000 ऐसे स्टूडेंट होंगे, ऐसे वो लोग ऑलरेडी रेडी हैं। आपको इनके लेवल तक का रेडी होना है अगले एक साल में। 2023 के गलत ऑप्शंस में से यूपीएससी ने अगले साल का करेक्ट ऑप्शन मेंशन कर दिया है, लेकिन अब 2025 और 26 का आपको देना है तो बॉन्ड मार्केट समझना, फॉरेक्स मार्केट समझना, स्टॉक मार्केट समझना, डिफरेंट डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी। ठीक है, तो इन्होंने ऐसे बनाया है, अनिमेश ने फूड सिक्योरिटी को ऐसे डिफरेंट डायमेंशन। अब ये रैंक 1 है, ये रैंक 2 है। जय हिंद। अब मार्च के मंथ से हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है ताकि हम यूपीएससी प्री और मेंस 2026 का इसी अटेम्प्ट में क्रैक कर लें। अब ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वक्त कितना तेजी से गुजर रहा है। अभी हम न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे, कहां जनवरी खत्म, फरवरी खत्म, मार्च आ गया, एक दिन दिसंबर खत्म हो जाएगा और आप ऐसे ही देखते रहेंगे अपने परफेक्ट अटेम्प्ट के लिए, परफेक्ट टाइम टेबल के लिए और परफेक्ट मेंटोर के लिए। और आपका कलीग अभी से स्टार्ट करेगा, बहुत टाइम से सिलेबस खत्म करेगा, मल्टीपल रिवीजन करेगा और क्रैक करके निकल जाएगा। आपके और उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बस एक डिसीजन का है जो कि कंफ्यूजन से क्लैरिटी का। इस पूरी वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपका कंफ्यूजन क्लैरिटी में बदल जाएगा कि अगर मतलब आखिर आपको करना क्या है, किक स्टार्ट कैसे करनी है अपनी प्रिपरेशन। ऑलराइट, तो बिफोर आई स्टार्ट प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट हम लोग आपको जो भी कंटेंट रिसर्च करके ले आ रहे हैं वो आपके बेनिफिट के लिए रहे। प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी, मेंस की स्ट्रैटेजी, टॉपर स्टॉक, टॉपर की एनालिसिस एंड देयर आर मेनी थिंग्स। सब्सक्राइब एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। नाउ 5 फेज में हमने इस पूरे जर्नी को डिवाइड किया है। 15 महीने बचे हैं इस मार्च से लेकर अगले मई तक के प्रीलिम्स के लिए। इस 15 महीने में आपको हर महीने में क्या करना है वो सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं। ये देखिए, अगर जिनको नहीं पता है, मेरा नाम सिद्धार्थ है एंड आई हैव हेल्प्ड मेनी यूपीएससी एस्पिरेंट टू क्रैक प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू इन द लास्ट 3 to 4 years एंड दिस टाइम मैं आपको गुड न्यूज देने वाला हूं, अभी रुक जाइएगा। तो फेज 1 में हम लोग मार्च से जून तक की प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें कि हमारा बिग 4 सब्जेक्ट आएगा, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो कि आपका लगभग 50% सिलेबस तो कंप्लीट ही है, ऑलमोस्ट 50% सिलेबस कंप्लीट होगा और 120 दिन के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 120 दिन में मतलब कि अगर आप ऑन एन एवरेज 8 घंटे पढ़ रहे हो तो लगभग 960 घंटे आपको पढ़ने हैं। मान लीजिए कि आपने कहा कि नहीं भैया मैंने 100 घंटे में मैं कवर करूंगा, तो आप यहां अपना आवर बढ़ा सकते हैं। ऑन एन एवरेज आपको इतना करना ही करना है। जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे, जब आप अपना बेस सेट कर लेंगे, बेस 2 तरीके के होते हैं, एक जो मेरी आवाज में है और दूसरा जो आपके तैयारी में है, तो दोनों बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेस कंप्लीट हो जाएगा, फाउंडेशन आपका स्ट्रांग हो जाएगा। यहां पे फेज 2 हमारा है पुश बियॉन्ड बेसिक्स, मतलब कि जुलाई और सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने में हम लोग अपना एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, आईआर, सोसाइटी, सिक्योरिटी, डीएम, एग्रीकल्चर, इन तीनों को कवर करेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे पोर्शन जो हैं ऑलमोस्ट डायनामिक हैं, करंट ओरिएंटेड पोर्शन है, सोसाइटी वगैरह को छोड़ के, लेकिन वो भी है। ठीक है, 70% कंप्लीट, 92 डेज आपके पास रहेंगे, 736 आवर्स में ये भी कंप्लीट। उसके बाद हमारा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जब तक आप जीएस 1, 2, 3 कवर नहीं कर पाओगे तब तक मेरे छोटे भाई बहन आप एथिक्स और ऐसे अच्छा नहीं कर पाओगे। इसीलिए जब आप ये कवर करेंगे तो ही आप एथिक्स और ऐसे पकड़ेंगे, और इसीलिए मैंने इस स्ट्रैटेजी को यहां रखा है। और अगले 92 डेज में आप इसको करेंगे 8 घंटे एंड 736 आवर्स, ताकि आपका बैलेंस्ड बना रहे। ये फिर आता है हमारा जैन से में ऑल प्रीलिम्स सब्जेक्ट, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, मतलब कि जैन से लेकर और मई 2026 तक ये आपकी ऐसी परफॉर्मेंस होगी जैसे आज तक आपने पढ़ाई वैसे नहीं की होगी, रगड़ के, ताबड़तोड़ एंड विथ फुल कॉन्फिडेंस, सो दैट ये 150 डेज आपको पता ना चले आप गायब हो जाएंगे। 150 डेज में आपको सबसे मैक्सिमम आवर्स यहीं पर मिल रहे हैं, 1200 घंटे आपको कवर करना है। और
मुझे बहुत खुशी होगी जब तुम्हारा प्रीलिम्स क्लियर होगा, तो मैं जरूर तुम्हारे साथ मेंस, प्रीलिम्स क्लियर करो, मेंस की मेरी जिम्मेदारी है, तुम आगे बढ़ो, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। नाउ देखिए, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ईमेल पे और टेलीग्राम पे मैसेज किया था कि भैया हमने आपका जनवरी वाला कोर्स तो मिस कर दिया था 2026 के लिए, तो अब कोई नया बैच आ रहा है कि नहीं। तो हमारा सेकंड बैच जो है वो 10 मार्च को आ रहा है, यानी कि मार्गदर्शन असेसमेंट एंड गाइडेंस प्रोग्राम। कमेंट सेक्शन में जो पिन है क्लिक करके आप जाइएगा, देख लीजिएगा, और जो बैच है उसके लिए इंक्वायरी के लिए ये व्हाट्सएप नंबर है। अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आप लोग को स्ट्रैटेजी की वीडियो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आपको क्या मिलेगा कि आपको एक मिलेगा कि कैसे किक स्टार्ट करेंगे अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन, डिटेल्ड वीकली टाइम टेबल अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अप्रोच क्या होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किताब खोल के बच्चे बैठ जाते हैं, अप्रोच पता ही नहीं होती, करें ना करें, कहां से करें, सोर्स क्या होगा, कैसे पढ़ें। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एविडेंस बेस्ड अप्रोच। मैं कोई भी बात हवा में नहीं कहता, कोई भी बात तुक्के में नहीं कहता, हर बात का लॉजिक है, हर बात का रैशनल है। उसी के बेसिस पे हम अपने स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स और मेंस की आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा अभी, और रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या होगी ये भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। देखो यहां पे मार्च, अप्रैल, मई, जून करना क्या है आपको। सबसे पहले आप उठाएंगे पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी आपको वीकडेज में उठाना है। एक और यहां पे बात है कि वीकेंड में अगर आपका ऑप्शनल डिसाइड हो चुका है तो आप वीकेंड में सैटरडे संडे दोनों ले लीजिएगा। सैटरडे संडे ऑप्शनल पढ़िएगा 5-5 घंटे, ठीक है। फिर जीएस की रिवीजन करिएगा वीकेंड में। अच्छा, अगर आपका ऑप्शनल डिसाइडेड नहीं है तो आपको एक काम करना है कि आपका वीकेंड सिर्फ संडे का होगा, सैटरडे आप इंक्लूड करोगे वीकडेज में, यानी कि सोमवार से शनिवार तक आप जीएस की प्रिपरेशन और संडे को जीएस का रिवीजन और उसका एनसीईआरटी का आप टेस्ट दोगे, ठीक है। हमें करना क्या है यहां पे, देखिए ये दो सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी और इकोनॉमी। ये इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं कि यहां से अगर आप इनको पढ़ लोगे तो आपका एक फाउंडेशन रेडी हो जाएगा। जब आप इनको कवर कर लोगे तो आप यहां पर करंट अफेयर स्टार्ट कर सकते हो। अभी स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट जब तक ये दोनों सब्जेक्ट नहीं कवर हो रहे हैं। तो मान लीजिए कि आपने खत्म किया और मई में, तो मई से आप करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। अभी कोई जरूरत नहीं है करंट अफेयर पढ़ने की आपको, ठीक है। रिवीजन यस, टेस्ट अभी हम नहीं देंगे, ठीक है। अगर हमारा पूरा कवर हो गया नोट्स के साथ, जैसा अभी मैं आपको बताऊंगा अप्रोच, तो टेस्ट दीजिएगा। एडिटोरियल एनालिसिस अभी नहीं करनी है, जब तक आप पॉलिटी इकोनॉमी कवर कर लेंगे तभी उसके बाद ही आप एडिटोरियल एनालिसिस करना, और खुद से मत करना। खुद से करोगे टाइम वेस्ट होगा। जाओ एडिटोरियल एनालिसिस, बहुत लोग यूट्यूब पे लेक्चर लेते हैं, और आधे घंटे किसी एक ही एडिटोरियल को देखना और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग आते हैं मई और जून, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। 120 दिन है, ऑन एन एवरेज 30 डेज हमने दिए हुए हैं, ठीक है। अगर आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हो तो आपके पास डे भी है, नाइट भी है, ठीक है। तो आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट उठा सकते हो। अगर आप जॉब के साथ कर रहे हो तो एक दिन में एक ही सब्जेक्ट उठा सकते हो, या अगर आप कॉलेज में हो तो एक दिन में एक ही सब्जेक्ट, ठीक है। अगर आप फुल टाइम भी हो, अगर एक दिन में एक सब्जेक्ट उठाना चाहते हो तो उठा लो, लेकिन आपको ऑल्टरनेट हर दूसरे दिन पे चेंज कर सकते हो, क्योंकि फिर मोनोटनी आ जाती है यार, बार बार एक ही सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फेज 2 में। फेज 2 और फेज 3 को अगर मैं कंबाइन करूं, ये पूरा मेंस ओरिएंटेड है, ठीक है, मेंस लोडेड है। देखो पॉलिटी कवर कर लोगे ना तो तुम्हारा आईआर का, ठीक है, तुम्हारा गवर्नेंस का, और तुम्हारा एटलीस्ट थोड़ा बहुत जो है हमारा इनफैक्ट सोसाइटी का थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म सेट हो जाएगा। इकोनॉमी कर लोगे तो तुम्हारा करंट अफेयर का, थोड़ा सा ज्योग्राफी का एक मामला सेट हो जाएगा, मतलब एक बेस बना लोगे। ज्योग्राफी कर लोगे तो तुम्हारे कई सारे एरिया खुल जाएंगे, जैसे कि तुम्हारा एनवायरनमेंट समझ में आने लगेगा, मैपिंग समझ में आने लगेगी तुम्हें, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट समझ में आने लगेगा। हिस्ट्री कवर कर लोगे तो तुम्हें पॉलिटी का स्टैटिक और स्ट्रांग हो जाएगा, और साथ में आर्ट एंड कल्चर जो कि बहुत डायनेमिक है, उस पे आपको कमांड बना सकते हो आप, सोसाइटी पे कमांड बना सकते हो आप, ठीक है। सो इसीलिए हम बिग 4 को पहले कवर करते हैं, उसके बाद आते हैं हम यहां पे जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने में हम जुलाई में एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, आईआर, और फिर अगस्त सितंबर में सोसाइटी, एग्रीकल्चर एंड सिक्योरिटी, इनको करेंगे। अच्छा, जुलाई से हम अपने ऑप्शनल को उठा लेंगे और जीएस की रिवीजन के साथ क्लब करेंगे।
यहां पर हम क्या कर रहे थे, यहां पर हमारे पास अभी जीएस ऑप्शनल नहीं था, और अगर ऑप्शनल था तो आप क्लब करेंगे, अगर ऑप्शनल नहीं था तो कोई कंपलसरी नहीं है। पहले एनसीईआरटी हम लोग कवर कर ले, पहले फाउंडेशन बना ले, ठीक है। फेज 3 हमारा आता है एथिक्स एसए जीएस पेपर रिवीजन, यानी कि अक्टूबर नवंबर में हमें एथिक्स और एसए पर करना है। एथिक्स आराम से आपका 40 मतलब 30 दिन तो लेगा ही लेगा। एथिक्स और एसए इतना इंपॉर्टेंट है कि एवरेज 120 मार्क्स एथिक्स में आते हैं, एवरेज एसए में भी 120 मार्क्स प्लस आते ही आते हैं। ये दो ऐसा पेपर है जो कि वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग है, इसमें स्कोर करके लोग टॉप 50 में पहुंच जाते हैं अगर ध्यान से इसको पढ़ाई करते हैं तो, ठीक है। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब तुम्हारा जीएस 1, 2, 3 अच्छे से कवर्ड हो चुका है, ठीक है। नाउ दिसंबर में आंसर राइटिंग तो हम लोग लगभग यहां से शुरू कर देंगे, जैसे आप सितंबर खत्म करेंगे आंसर राइटिंग हम लोग करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब देखो करंट अफेयर तुम्हें ऑनेस्टली स्टार्ट करना है तो आप मई जून से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। मंथली करंट अफेयर की मैगजीन फॉलो करिए और सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाइए, सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक वाइज बनाइएगा, डेट वेट वाइज मत बनाइएगा। रिवीजन बिल्कुल करना है, रिवीजन हर 7वें दिन पे, मतलब जैसे आप खत्म कर रहे हैं वीकली रिवीजन आपको करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक पॉलिटी पढ़ा, ठीक है, 7th डे पे आपको पूरा रिवाइज करना है, और अगर आपकी मेमोरी वीक है तो फिर आप 3rd डे पे रिवाइज करिए, ठीक है। अगर आप सस्टेन कर ले रहे हैं तो 7 डे आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एडिटोरियल एनालिसिस जैसा कि मैंने कहा आप करना शुरू कर सकते हो, 30 मिनट से ज्यादा इसमें आपको नहीं देना है। आपको यहां पर बस ये समझना है कि आखिर हम कैसे इंट्रो, कैसे ओपिनियन क्या क्या हो रहे हैं, डायमेंशंस क्या क्या हो रहे हैं उस आंसर में, ठीक है। नोट जो आपको टीचर फैकल्टी लिखवाएंगे आप वहां से कर सकते हो, बहुत ज्यादा इसमें से नोट नहीं करना क्योंकि आप ऑलरेडी करंट अफेयर को फॉलो कर रहे हो। हम अपनी वोकैबुलरी को, हम अपने ओपिनियंस को देख रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है, लोग किस बारे में लेकर इतना ज्यादा न्यूज़पेपर में एडिटोरियल लिख रहे हैं, ठीक है। यहां तक हमारी पूरी स्ट्रैटेजी हो गई है, किस चीज की कंप्लीट स्ट्रैटेजी हो गई है लगभग दिसंबर तक की। दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अगर आपने एक एक सब्जेक्ट को फॉलो किया हुआ है तो, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट की अप्रोच क्या होगी। अप्रोच मतलब कि आप पॉलिटी को, इकोनॉमी को, ज्योग्राफी को क्या कैसे अप्रोच करेंगे। सबसे पहले आपको पढ़ना है अपनी एनसीईआरटी, ठीक है। कौन सी एनसीईआरटी? क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। हर सब्जेक्ट की लगभग क्लास 11 क्लास 12 की पढ़नी है। उसके साथ में जब ये कंप्लीट हो जाए तो रेफरेंस बुक पढ़नी है, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक पढ़नी है। फॉर एग्जांपल क्लास 11 की हमारी एनसीईआरटी है पॉलिटी की, वो 2 किताब पढ़िए, फिर लक्ष्मीकांत पढ़िए। जब वो हो जा रहा है तो फिर जाइए 6 to 10th की पॉलिटी पढ़ लीजिए, वरना तो इसकी नीड भी नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। एक बार देख लो, ठीक है, नहीं है तो फिर इसकी नीड भी नहीं पड़ेगी, कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक। आप आइए, ये पढ़ लिया आपने, ठीक। टाइम है तो पहली रीडिंग करिए, उसके बाद फिर नोट्स बनाइए, ठीक। नोट्स आपको ऐसे बनाने हैं कि अगर 1000 पेज का कंटेंट है तो 10% का कंटेंट का आपका नोट्स बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे पॉलिटी हमारा सब्जेक्ट है तो उसमें रिपोर्ट, कमिटी, इंडिसेस, जजमेंट, कमीशन, आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको दिख जाएगा। रीजन क्या हो रहा है, फिलॉसफी क्या है, फंडामेंटल राइट क्यों आया, डीपीएसपी का रोल क्या है, प्रियम्बल का रोल क्या है, ठीक है। यहां जब आप कर लेंगे तो फिर आप करेंगे पीवाईक्यू की एनालिसिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, ठीक है। आप जाएंगे मेरे चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पे लिखेंगे सिद्धार्थ भैया पीवाईक्यू एनालिसिस यूपीएससी, देखो जैसे मैं करता हूं पीवाईक्यू वैसे ही करना, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा, सर के ऊपर चला जाएगा। जब पीवाईक्यू कर लोगे तो मॉक टेस्ट लगाना, सेक्शनल, फुल लेंथ टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद रिवीजन होगा आपका। दूसरी बार सेकंड आइटरेशन में हम जो है नोट्स को कंपाइल करना शुरू कर देंगे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम अब जाके करंट अफेयर से इंटरलिंक करेंगे, ठीक है। आप इस लेवल पे भी करंट अफेयर से इंटरलिंक कर सकते हो, इसको करने के बाद भी करंट अफेयर से इंटरलिंक कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो इकोनॉमी पढ़ लिया क्लास 11th की, उसके बाद तुमने संजीव वर्मा पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद फिर तुमने बजट और इकोनॉमिक सर्वे तब जाके क्लब करोगे, पहले ही बजट इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ना है। फिर रिवाइज, टेस्ट एंड रिपीट, ठीक है। इस तरीके से हम फ्लो लेकर जाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो।
ठीक है, देखो मैं आप लोगों को कुछ एक खुशखबरी बता रहा हूं। द गुड न्यूज इज कि अभी रिसेंटली यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया है, आरएएस का रिजल्ट आया है। लगभग 23 बच्चों में से 4 स्टूडेंट्स का हमारा इस बार प्रीलिम्स निकला हुआ है, और इस बात की हमें बहुत खुशी है कि हम पहली बार रिजल्ट दिखाएंगे, दुनिया देखेगी, और इतने कम, कहते हैं ना कि कम स्टूडेंट्स में अगर ज्यादा रिजल्ट ले आ रहे हैं तो बात होती है, वही बात हम प्रूव करके दिखाएंगे। इसीलिए हमारा ये जो बैच है मार्गदर्शन आईएएस गाइडेंस एंड असेसमेंट प्रोग्राम 2026 विच कवर्स प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों आ चुका है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइडेंस करना। आपको क्या लगता है कि ट्रेडिशनल तरीके से या कोचिंग इंस्टीट्यूट में बस जाके बैग टांग के जाके बैठ के वापस आके हम क्या एग्जाम क्रैक हो सकता है? नो मोर, क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन हाई हो गया है। हमें पता होना चाहिए कि आखिर पॉलिटी की अप्रोच क्या है, 10 साल के पॉलिटी के पीवाईक्यू क्या कह रहे हैं, यूपीएससी का माइंडसेट क्या कह रहा है, ये सब हम लोग इस प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है MAGP 2026। आपको यहां से आप जाएंगे हमारे वेबसाइट पे जाएंगे, इसका कोर्स का ब्रोशर जो है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए क्या क्या चीजें हम करा रहे हैं, ठीक है, और ये वैलिडिटी आपकी 18 मंथ की है। आप आज ही जाइए और आज जाके कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इस नंबर पे आप अपना स्क्रीनशॉट और डिटेल भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल नीचे अगर आप जाओगे, यहां पे हमारी मार्गदर्शन आईएएस की वेबसाइट है, ठीक है, गूगल पे गए, मार्गदर्शन आईएएस लिखा, खोले इसको, ठीक है, ओपन हुआ, स्क्रॉल किए, यहां पे ये कोर्स है हमारा मार्गदर्शन आईएएस असेसमेंट प्रोग्राम, इस पे क्लिक किए, ठीक है, ये देखिए ब्राउज़र डाउनलोड हो जाएगा। नाउ यहां पर मैंने क्या लिखा है, why choose this course structured in 3 phase prelims mains and current affairs। इस पूरे के पूरे कोर्स में वो सारी चीजें हैं जो कि लोग बाद में अलग अलग से निकालते हैं, जैसे पीवाईक्यू का कोर्स हो गया, टेस्ट सीरीज हो गई, जैसे आंसर राइटिंग हो गई, ये लोग बाद में अलग अलग से छोटा छोटा मॉड्यूल में कोर्स निकालते हैं। हमने सब कुछ कंपाइल कर दिया है आपके लिए कि आप पीवाईक्यू की एनालिसिस, टॉपर्स के नोट्स और उनकी एनालिसिस, टेस्ट भी है, और हमारी वाद विवाद जो कि सबसे पॉपुलर हमारा डिस्कशन है वो इंक्लूड है, और साथ में पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल एंड ऑल, ठीक है। नीचे अगर आप जाओगे तो ये देखो प्रोग्राम एनसीईआरटी स्ट्रैटेजी कैसी होगी, सब्जेक्ट वाइज हर एक सब्जेक्ट की, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट की स्ट्रैटेजी कैसे होगी, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में कौन कौन सी टेस्ट सीरीज हैं, पीवाईक्यू अस्त्रा में हम क्या देने वाले हैं, मेंस में हम क्या करेंगे, ये सारी चीजें हैं। जाइए और यहाँ पे अगर आप एनरोल नाउ करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का विंडो आएगा, यहाँ पे आप पे नाउ करेंगे और जाके आप एनरोल कर लेंगे। ऑलराइट, सो अगर मैं देखूं तो इनिशियली अगर मैं इस पे देखूं 19,000 इज दी अमाउंट, ठीक है, और 18 मंथ्स हैं, पर मंथ भी देखें तो इट्स नॉट लेस देन लाइक 1,000। बात इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट योर टाइम, इट्स अबाउट योर करियर, इट्स अबाउट योर डिसीजन। ओके, सो इट्स मोस्ट अफोर्डेबल प्रोग्राम, बहुत अफोर्डेबल है। मैं चाहता हूं कि एक सीरियस एस्पिरेंट अगर इस प्रोग्राम को एनरोल कर रहा है तो वो डेफिनेटली क्रैक करे, यही मेरी दिली ख्वाहिश है, ठीक है। चलिए अब देखो इंपॉर्टेंट यहां पर लास्ट में प्री, यानी कि 4th फेज हमारा प्रीलिम्स का फेज है। ये वो फेज होता है जहां पर हम चीजें कंपाइल करते हैं। कंपाइल क्यों करते हैं? क्योंकि हमें मई के मंथ में हमें 3 दिन के अंदर पॉलिटी को रिवाइज करना होता है। आप मुझे आज बताइए, पॉलिटी आप 3 दिन में रिवाइज कर लेंगे पूरी? नहीं कर पाओगे ना, लेकिन मई में करना है आपको 2026 में। उसी के लिए अब हम लोग यहां 2026 जनवरी से स्ट्रैटेजी बनाना शुरू करेंगे। वीकडेज पे ये करेंगे, वीकेंड पे सीसैट करेंगे। यहां पर हम करंट अफेयर यहां तक पढ़ेंगे, मार्च के बाद करंट अफेयर को बंद कर देंगे। टेस्ट तो हमारा चलता रहेगा पूरा, एडिटोरियल एनालिसिस हम मार्च मतलब फरवरी के बाद बंद कर देंगे, ठीक है। हम लोग चलाएंगे लगभग जनवरी फरवरी तक, ठीक। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे सोर्सेज में। सोर्सेज मतलब पॉलिटी, इकोनॉमी, सोर्स तो आपको पता ही है, एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, इकोनॉमी, संजीव वर्मा हो गए, एनसीईआरटी बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, ज्योग्राफी एनसीईआरटी जीसी लियोंग और पीएमएफ और एनी अदर बुक, हिस्ट्री बिपिन चंद्रा, आर.एस. शर्मा, स्पेक्ट्रम, ये वही सारी चीजें, कोई इसमें नया कोई वो नहीं है, ठीक है। सेम चीज, तो हमें ये चीज करनी है। आप आज मार्च में खड़े हो, अगली बार जब आप मार्च में जाओगे तो आप रेडी रहोगे जंग में उतरने के लिए, समझ रहे हो। मार्च
अगले साल 1 साल है तुम्हारे पास, कर लो यार, 1 साल है। मुझे पता है कि किसी को शौक नहीं होता है कि यूपीएससी का एग्जाम लाइक 3-4 अटेम्प्ट में दे, किसी का शौक नहीं। किसको चाहिए कि 4-5 अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हो? सब चाहते हैं ना कि मेरा एग्जाम इसी अटेम्प्ट में क्लियर हो। तो वो गलतियां मत करना जो गलतियां सब कर रहे हैं, ठीक है? तो ध्यान से और इजी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो मई तक हम फुल लेंथ टेस्ट और अपने वीक एरिया पे रिवाइज करेंगे। मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं। सलाह ये है कि एक शीट बनाओ जिसका नाम रखो मिस्टेक शीट, ठीक है? मिस्टेक शीट में तुमने जो जो गलती तुम कर रहे हो वो गलती तुम नहीं करोगे। क्योंकि यार पता है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, देखो यूपीएससी का जो एग्जाम का रेस है वो अपने आप में फेयर नहीं है। क्यों नहीं फेयर है? क्योंकि इसमें एज डिफरेंस बहुत है। आप 21, 22, 23 साल के हो, कोई 30, 32, 33, 37 साल तक के यहाँ पे एग्जाम देते हैं। जिनके 2-2 बच्चे हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, वो लोग भी एग्जाम दे रहे हैं इसका, ठीक है? जो लोग पीएचडी हैं, जो लोग डबल एमए हैं, जो लोग ऑलरेडी कहीं पे सर्विस में हैं, जैसे कि सिलेक्टेड वंस रीअपीयर, जो सर्विस में हैं ऑलरेडी 500, 600, 700, जिनको रैंक इंप्रूव करनी है, वो एग्जाम देते हैं। जो मेंस क्रैक कर लेते हैं, इंटरव्यू में नहीं पहुंच पाते, ठीक है? वो जो इंटरव्यू मतलब एक तरीके से इंटरव्यू दे देते हैं लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता है, ये लोग आपके साथ बैठ के देंगे अगला प्रीलिम्स और अगला मेंस। लगभग 3000 से 4000 ऐसे स्टूडेंट होंगे ऐसे, वो लोग ऑलरेडी रेडी हैं। आपको इनके लेवल तक का रेडी होना है अगले 1 साल में। फैमिली बैकग्राउंड है ना, कोई आईएएस का लड़का है, कोई लड़की है, कोई आईपीएस की है, किसी के पास बहुत अच्छे ट्यूटर हैं, किसी के पास बहुत पैसा है, लोग बढ़िया सिचुएशन में, मतलब कुछ खरीदने के लिए सोचना भी नहीं पड़ रहा है। फैमिली बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है इस पूरे के पूरे एग्जामिनेशन में। और दूसरी, योर क्वालिफिकेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव सीन राइट, एमबीबीएस, मेरे पास कितने स्टूडेंट हैं जो कि एमबीबीएस हैं और फिर से कर रहे हैं, फिर से एग्जाम दे रहे हैं इस चीज का। नीट दिया, अब यूपीएससी दे रहे हैं, ठीक है? सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प। तो मतलब 3 इडियट्स में इन्होंने जो बात कही थी वो गलत नहीं कही थी कि मतलब कंपटीशन है, ये एक दूसरे को कुचल के ही आगे जाते हैं लोग, ठीक है? चलिए देखो, सबसे पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अपने सिलेबस को। क्यों? क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस ने बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है। देखो, इन्वायरमेंट का जो हमारा सिलेबस है वो सिर्फ इतना है, एक लाइन में लिखा हुआ है कि जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। दूसरा क्या है? मेंस में कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। इससे क्या तुम्हें समझ में आएगा? नहीं आएगा ना, हमने डिकोड कर दिया है तुम्हारे लिए, ठीक है? डिकोड कैसे किया है ये देखो। प्रीलिम्स का ये सिलेबस है, मेंस का ये सिलेबस है। ये सिलेबस में लिखा हुआ था प्रीलिम्स के, ये मेंस के। हमने डिकोड कर दिया भाई कि एनर्जी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में क्या क्या पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या पढ़ना है, क्लाइमेट चेंज में क्या क्या पढ़ना है। और जैसे इसमें पूछा था मेंस में कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये देखो कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, ये सब कुछ हमने डिकोड ऐसे किया हुआ है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जब सिलेबस पता रहेगा दिमाग में ना, फिर आपकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आएगी। सिलेबस जिसको नहीं पता है उसको ही दिक्कत होती है। इकोनॉमी का देखो, इकोनॉमी में प्रीलिम्स में क्या लिखा हुआ है? इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक एंड सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, ये हमारे प्रीलिम्स में लिखा है। इससे क्या समझ में आएगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या पढ़ना है आपको? इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको एसडीजी गोल्स पढ़ने हैं, आपको इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, कार्बन क्रेडिट, ग्रीन जीडीपी, क्लाइमेट फाइनेंस, ये सब। तो ये टॉपिक्स अगर आपके दिमाग में रहेंगे तो फिर रीड करना और टारगेट बनाना बहुत इजी हो जाएगा। तो मैंने ये पूरे सिलेबस को डिकोड कर दिया है ऐसे ही, ताकि आप ऐसे चिपका दें और टिक करते जाओ एक एक चीजें कि भाई मेरा ये हो चुका है। जैसे इकोनॉमी का ये मेंस का सिलेबस है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ठीक है? ये देखो हमने पूरा यहां पे डिकोड कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट एरिया है, एग्रीकल्चर से, इंक्लूसिव ग्रोथ से, इंडस्ट्री से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, एंड देन रिलेटेड टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है? अब हम लोग आते हैं एविडेंस बेस्ड अप्रोच पे। मैं अपनी प्रिपरेशन आप लोगों को ऐसे करवाता हूं, यानी कि जो आप कोर्स में एनरोल करते हो तो प्रिपरेशन ऐसे होगी कि जैसे आपने कभी की नहीं होगी। क्या है? एविडेंस बेस्ड, यानी कि प्रूफ के साथ। प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम सिलेबस को समझेंगे,
सिलेबस को समझ के हम PYQs को सिलेबस से इंटरलिंक करेंगे। फिर मैं आपको एक ट्रेंड और एक पैटर्न बताऊंगा कि बेटा ये ट्रेंड और ये पैटर्न है। फिर मैं आपको बताऊंगा ये हाई प्रायोरिटी टॉपिक जो कि पिछले 15 सालों में यूपीएससी ने पूछा हुआ है। फिर मैं कहूंगा कि अब बेटा पढ़ लिए ना, चलो अब मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट में जैसी आपकी परफॉर्मेंस रहेगी, मान लीजिए कि आपने सही किया है, गलत किया है और उसके बाद ब्लैंक छोड़ दिया है, ये दो एरिया पे मेरा फोकस होगा आपके लिए कि आखिर गलत क्यों किया और ब्लैंक क्यों छोड़ा है। ये पूरा ये ट्रैक करके और फिर एक एविडेंस बनती है। ठीक है, सिलेबस यूपीएससी ने दिया है, PYQ यूपीएससी ने दिया हुआ है, मॉक टेस्ट आप पढ़ के दे रहे हैं। ठीक है, तो ये होती है एविडेंस बेस्ड अप्रोच। हमें बस पता है कि हमें करना क्या है, आपसे कैसे करवाना है। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो, 2023 में इकोनॉमी, डर लगता है ना, देखो 2023 में इकोनॉमी का सवाल आया था, हाउ मेनी ऑफ द अबव इंक्लूडेड इन दी कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो अगर तुम्हें पता होगा कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के बीच में डेफिनेशन, ठीक है, और कौन कौन से टूल्स होते हैं उनके, तो तुम्हें साफ पता चल जाएगा गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, स्टॉक मार्केट जो है वो कैपिटल मार्केट में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये जो दो हैं, कॉल मनी मार्केट और ट्रेजरी बिल मार्केट, ये है मनी मार्केट के कंसेप्ट से। अब यूपीएससी ने क्या किया, 2023 और 2024 में क्या पूछ रहा है, with reference to Indian economy, collateral borrowing and lending obligation are instrument of, क्या होगा, मनी मार्केट। सिंपल, ये है एविडेंस। मैं बताऊंगा आपको कि आखिर कैसे इंटरलिंक करो। देखो पिछले 2023 के गलत ऑप्शंस में से यूपीएससी ने अगले साल का करेक्ट ऑप्शन मेंशन कर दिया है, लेकिन अब 2025 और 26 का आपको देना है, तो बॉन्ड मार्केट समझना, फॉरेक्स मार्केट समझना, स्टॉक मार्केट समझना, उनके इंस्ट्रूमेंट को समझना। ठीक है, एक और चीज दिखाता हूं तुम्हें, ये देखो, दो हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री का है ये, आर्ट एंड कल्चर का भी मान सकते हो तो मेडिवल का ही ये, रूलर ऑफ विजयनगरा किंगडम से रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्णदेवा, विजयनगर एम्पायर के सबसे बड़े एक राजा थे, उनके ऊपर एक सवाल आया था कि उनका टैक्स सिस्टम क्या था। ठीक है, अब 2024 में प्रीलिम्स में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया गेव परमिशन टू पोर्चुगीज टू बिल्ड फोर्ट एट भटकल, कृष्णदेवराय। सेम है, और इसके ऊपर मेंस में भी क्वेश्चन बना हुआ है, मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है इसी के ऊपर। ठीक है, लेकिन तुम्हें यह भी पढ़ना पड़ेगा इन तीनों के टाइम पर क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई। एविडेंस बेस्ड ये होता है बेटा कि पूरा आपने देख लिया, देखो कि यार मतलब करंट अफेयर में ऑन एन एवरेज 12 क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन करंट अफेयर अपने आप में सब्जेक्ट तो है नहीं। किसका करंट अफेयर है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, है ना, इसका करंट अफेयर है। हिस्ट्री में देखोगे 15 क्वेश्चन आ रहे हैं 30 मार्क्स के, 12 क्वेश्चन आ रहे हैं ज्योग्राफी में 24 मार्क्स के, 13 क्वेश्चन आ रहे हैं पॉलिटी में लगभग 26 मार्क्स के ऑन एन एवरेज, 15 क्वेश्चन आ रहे हैं इकोनॉमिक्स में 30 मार्क्स के। ठीक है, इन्वायरमेंट में 15 क्वेश्चन आ रहे हैं 30 मार्क्स के। अब देखोगे तो इन्वायरमेंट का पोर्शन, इकोनॉमी का पोर्शन, हिस्ट्री का पोर्शन एंड देन समहाउ पॉलिटी का पोर्शन, कुल मिला के ये पोर्शन ज्यादा हैं, तो हमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कहां होगी, हम जब यहां पे अपना टाइम ज्यादा स्पेंड करेंगे तो। ठीक है, ये होता है एविडेंस बेस्ड अप्रोच। ठीक, अब ये देखिए, मेंस में अगर आप देखोगे ज्योग्राफी 100 मार्क्स से क्वेश्चन आता है, पॉलिटी 125 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इकोनॉमी 110 मार्क्स का आता है, और एथिक्स तो भाई पूरा ही मान लो, मतलब पूरा ही है तुम्हारा एक तरीके से। ठीक है, तो ज्यादा टाइम पे हम फोकस यही करेंगे। अब देखिए ये आंसर कॉपी है AIR 1 की, ये है अनिमेश प्रधान की, और ये है आदित्य श्रीवास्तव की। ठीक है, आदित्य श्रीवास्तव AIR 1, ये अनिमेश प्रधान की मार्कशीट है। मैं आपको आपके बैच में, आपके कोर्स में टॉपर्स के मार्कशीट की और उनके कॉपीज की एनालिसिस भी करवाऊंगा कि एक ही क्वेश्चन पे 4-5 टॉपर्स ने जो आंसर लिखा है वो कैसा है। ठीक है, अब जैसे इन्होंने क्वेश्चन लिखा है डिफरेंट डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी। ठीक है, तो इन्होंने ऐसे बनाया है, अनिमेश ने फूड सिक्योरिटी को ऐसे डिफरेंट डायमेंशन, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, इन्होंने ऐसे बनाया है। ये रैंक 1 है, ये रैंक 2 है। ठीक है, और भी सारी चीजें इन्होंने, इंडिया स्टेटस ऑफ टर्म सीन इन फूड सिक्योरिटी कहां से लिया है, इन्होंने यहां से लिया है, क्वेश्चन से ही बॉडी बनाई हुई है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, इंडिया हैज फेयरली सक्सेसफुल, क्या किया है, कोई बॉडी निकाला, यहां से नहीं निकाला है, लेकिन फिर भी ये रैंक 1 है, ये भी क्या है, ये भी रैंक 2 है।
इन्होंने जॉब के साथ पहले अटेम्प्ट में क्रैक किया है, इन्होंने भी, ये भी जॉब में थे, आईपीएस थे, थर्ड अटेम्प्ट में क्रैक किया हुआ है। तो ऐसा नहीं कोई फर्स्ट एक ही कोई मेथड है जिसकी वजह से आप क्रैक कर पाओगे। देयर आर मेनी थिंग्स, जैसे कि ये देखो, अर्बनाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि जीएस 1, 2, 3 में आता है, ठीक है, शहरीकरण इसको कहते हैं। सब्जेक्ट ईयर देखो, 2023 में सोसाइटी में ये क्वेश्चन पूछा था कि डज अर्बनाइजेशन लीड टू मोर सेग्रीगेशन और मार्जिनलाइजेशन ऑफ पुअर इन इंडियन मेट्रोपोलिस। 2021 में सोसाइटी से फिर क्वेश्चन पूछ दिया था कि रिक्लेमेशन ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ अर्बन एंड इतना। 2023 में क्वेश्चन पूछा था पॉलिटी से, लोकल गवर्नमेंट से, स्टेट्स जो है वो काफी रिलेक्टेंट है अर्बन लोकल बॉडीज से रिलेटेड, ठीक। 2016 में इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछ दिया था कि ये बताओ भाई कि स्मार्ट विलेजेस पूरा और रूरबन मिशन क्या है। तो हम लोग ये एविडेंस के बेस पे अपनी पढ़ाई करेंगे और लेकर आएंगे, ठीक है। अब आई बात समझ में। तो कहीं ना कहीं एक टेक्निकलिटी है, टेक्निक है, स्ट्रैटेजी है, ठीक है। इतना बड़ा पेपर है, इतना बड़ा एग्जाम है, तो आंख बंद करके हम अगर सब पढ़ रहे हैं, सब फॉलो कर रहे हैं बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी एनालिसिस के, तो फिर आपकी स्ट्रैटेजी गलत है, आपको मेंटोर गलत मिला है, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। नहीं, ऐसे कभी नहीं निकलेगा, चाहे आप कितना भी हार्डवर्क कर लें। लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, अगर आप चीजों को पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, पैटर्न ढूंढ रहे हैं, तो फिर आपका महज 1 से 2 अटेम्प्ट लगेगा और टॉपर आपके नाम के आगे लगेगा, ठीक है। सो ये देखिए, हम लोग टॉपर की एनालिसिस कैसे करेंगे, ठीक है। हम लोग मेंस की एनालिसिस करके स्टार्ट विथ पीवाईक्यू। पीवाईक्यू से क्या पता चलेगा, आपका एक कंटेंट बिल्ड कर पाओगे और फाउंडेशन आपका बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग डायमेंशन प्लस आइडेंटिफाई गैप्स इन प्रिपरेशन, पीवाईक्यू से पता चलेगा आपको। अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ये सब पीवाईक्यू से आपको पता चलेगा। मैं आपकी आंसर कॉपी को एनालाइज करूंगा, ठीक है। सो पीवाईक्यूज हैज बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंक्टम सैंक्टोटम, मतलब इतना इंपॉर्टेंट वेपन है कि अगर सही तरीके से अगर समझ गए तो फिर आप यूपीएससी के माइंडसेट को समझ गए। बस आपको सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है। आई होप चीजें आपको थोड़ी समझ में आ गई होंगी। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा जय हिंद, हम जीतेंगे, ताकि मुझे ये लग जाएगा कि आप लोगों ने वीडियो को यहां तक देखा हुआ है। थैंक यू सो मच। इन केस अगर आपको कोई डाउट होगा तो जरूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी, मैं कमेंट करूंगा उसका। जय हिंद।